बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 7 इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, 7 न्यू रूल्स ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इससे पहले हम आगे चले, हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि भाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या होती है। सब लोगों को इस बात से अंदाज़ा हो चुका होगा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट बेसिकली इंसान की खुद की ज़ाती तरबियत है। ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए इंसान को वो क्या रूल्स हैं जो कि अपनाने हैं। आप इम्प्रूव नहीं हैं, आपको नहीं पता कि ख़ुद को कैसे बेहतर बनाना है, तो कोई भी आपको इम्प्रूव नहीं कर सकता। और इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि अमूमन जो वीडियोज़ आप देखते हैं उसमें आपको बातें बहुत सारी बताई जाती हैं, लेकिन हमेशा इस बात पे फोकस होता है कि आप क्या करें, आप इम्प्रूव हो जाएं, आप मोटिवेट हो जाएं, आप ये कर लें, लेकिन कैसे करना है ये अमूमन बहुत कम वीडियोज़ में बताया जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, सो अ बिग थम्स अप टू ऑल ऑफ यू हु आर डूइंग वंडरफुल एंड आई विश यू ऑल गुड लक, जो कि इस वीडियो को देखकर इम्प्रूव होना चाहते हैं। तो देखिए जी, आज 7 जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, 7 पॉइंट्स। अगर आपके पास पेन या पेपर है तो प्लीज़ वो लेकर बैठें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं है तो प्लीज़ मैं गुजारिश करूँगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रूल्स आपने जो है नोट कर लेने। अब उनमें से जो सबसे पहला रूल है, पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि आपने वेट नहीं करना। वेट से क्या मुराद है? समटाइम्स हम अपने गोल्स इस तरह बनाते हैं भी कि अच्छा मैं कल कर लूँगा। अब कल जो है आपको पता है कल नहीं आती, कल तो क़यामत है, जो कुछ है आज ही है। इस तरीके से कहते हैं भी कि मैं न्यू ईयर पे करूँगा, मैं नेक्स्ट वीक करूँगा, या मैं इसके बाद ये काम करूँगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने इंतज़ार नहीं करना। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको अपनी पोजीशन का पता होना चाहिए। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आपको ये बताते हैं भी कि आप ये जानें कि भाई आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, व्हाट इज़ इट, नो व्हाट यू आर गुड एट, फिर बंदा वो करने लग जाए। अब भाई एक आदमी, एक स्कूल का बच्चा है, उस बेचारे को क्या पता है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ? उससे अगर आप पूछेंगे तो वो तो बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं सोच सकता। उससे क्या पता है रॉकेट किस तरह बनेंगे, और मैं कैसे फ़ोन्स की कंपनीज बनाऊँ, कैसे मैं कोडिंग करूँ, और ये तमाम मुश्किल चीज़ें। उससे आप ये पूछें भाई कि वो कहेगा मैं इंग्लिश में सबसे अच्छा हूँ, मैं मैथ्स में सबसे अच्छा हूँ। तो इसलिए अगर आप स्कूल में हैं, या आप कॉलेज में हैं, या यूनिवर्सिटी में हैं, या आप बेसिक लेवल पे हैं जॉब में, या आप चाहे उम्र के दरमियाने हिस्से में हैं, आपको फिर भी ये बात पता होगी कि किसी भी हिस्से में इंसान अमूमन या तो उस्ताद होता है, या शागिर्द होता है, या सीखने वाला होता है, या सिखाने वाला होता है। तो भाई सबसे बेहतर ये है कि अभी जब मैं सोचता हूँ कि भाई व्हाट इज इट दैट आई एम गुड एट, आई एम गुड एट लर्निंग। Everyone is good at learning. तो know this that you must be good at one thing, और आपको ये पता हो कि भाई आप लर्निंग में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो जो लर्निंग कर रहा है उसे क्या कहते हैं? स्टूडेंट। तो पहली चीज़ हमने डिस्कस की इंतज़ार नहीं करना। दूसरी चीज़ डिस्कस की आपने अपनी पोजीशन जाननी है कि आप एक्सपर्ट हैं यानी टीचर वगैरह हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट रहें तो ज़्यादा बेहतर है सबसे ये गुजारिश करूँगा। तीसरी चीज़ कीप लर्निंग। अब होता यह है कि जब इंसान किसी चीज़ में बेहतर हो जाता है, वो उस चीज़ को बार बार करता है, फिर करते करते यहाँ तक कि उसकी वो चीज़ उसके सबकॉन्शियस में जाकर जब इंसान फिर नींद में हो, थका हुआ हो, जिस तरह की भी पोजीशन में हो, वो बंदा वो चीज़ करने लग जाता है। तो फिर वो आराम तलबी की आदत में चला जाता है, कंफर्ट जोन में चला जाता है, जिसकी वजह से वो नई चीज़ें सीखने की आदत छोड़ देता है। और इसकी सबसे बड़ी जो बीमारी है जो इसके बाद लगती है, वो सुस्ती की बीमारी लग जाती है। जैसे बुजुर्ग कहते हैं भाई कि अगर इंसान को सुस्ती की बीमारी लग जाए और दरख्तों पे पैसे उग जाएं, तो इंसान सुस्ती की वजह से जब तक वो पैसे लेने के लिए पहुंचेगा, तब तक लोग दरख्तों से वो पैसे उतार के ले जा चुके होंगे। इतनी बुरी चीज़ है सुस्ती। तो कीप ऑन लर्निंग, सीखते रहें उससे, और फिर उससे होगा कि और फिर नई नई चीज़ें सीखें, नई लैंग्वेज को सीखें, कोई नई गेम सीख लें, माइंड गेम्स खेलें, कोई नया कोर्स कर लें। इसके अलावा बेतहाशा नई नई चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं। इवन कुकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। अगर आपको नहीं आती आप सीख सकते हैं। एंड देयर आर मिलियन अदर थिंग्स, लेकिन आपने सीखने वाली तरतीब में चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है जी आपको मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, पूरे प्रोसेस में मोटिवेटेड इंसान क्या? एक है भी फाइंड योर मोटिवेशन। अब मिसाल के तौर पे अब मैं अपनी मोटिवेशन अगर बंदा ढूंढने के लिए निकले तो पता चले भी कि मुझे तो गंदी गंदी चीज़ें मोटिवेट करती हैं, या मुझे बुरी चीज़ें मोटिवेट करती हैं।
अब बुरी चीज़ों से मुराद ये है कि इंसान को जो गुनाह है वो मोटिवेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसका जो दिल है वो अल्लाह माफ़ फरमाए वो गुनाहगार हो चुका है। अल्लाह पाक हमारे दिलों को साफ़ फरमा दें। उसके हवाले से एक वीडियो उम्मीद है कि अपलोड हो चुकी होगी जिसका नाम है द प्योर हार्ट। आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। वो इस मुतालिक है कि आप किस तरीके से अपने दिल को साफ़ कर सकते हैं। एक ऐसा दिल जो कि अच्छाई करके खुश, वैसे तो हर बंदा अच्छाई करके खुशी होता है, लेकिन दिल का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब अपनी मोटिवेशन कैसे आप ढूंढते हैं? देखें, मोटिवेटेड रहने के लिए जो सबसे बेहतरीन टिप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज तक की डेट में मुझे सिखाई है वो ये है जनाब कि आप जब छोटी छोटी चीज़ें ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं, ठीक है। जब आप चीज़ें सीख रहे होते हैं ना, तो आप की जब अचीवमेंट्स हो रही होती हैं तो वो सेल्फ अचीवमेंट जो होती है ना, वो जो उस प्रोसेस में जो अचीवमेंट है वो सेल्फ अचीवमेंट का तो वर्ड नहीं है, मतलब जो अचीवमेंट हो रही होती है उससे आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन सॉरी मिल रही होती है और वो आपकी मोटिवेशन का ज़रिया बन जाती है, ठीक है। तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है और वो आती है जब आदमी के पास अचीवमेंट्स हों। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑफ कोर्स हमारा टॉपिक ही है, सब लोग याद रखें। तो ये इम्प्रूवमेंट को मतलब ज़ाहिर सेल्फ को इम्प्रूव करने के लिए मुझे मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से बड़ों ने फरमाया कि भाई खुश रहना, अब उसमें एक ये भी है कि बंदे को खुश रहना है। अब बंदा खुश कैसे रहता है? खुश आदमी तब रहता है जब इंसान चीज़ों को अचीव कर रहा होता है, ठीक है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सेल्फ सेटिस्फैक्शन और फिर मोटिवेशन, ये पूरा एक ही पॉइंट है जिसमें आपको बस ये याद रखना है कि फोर्थ पॉइंट क्या है, स्टे मोटिवेटेड। और ये तमाम चीज़ें आपको बताई हैं कि किस तरीके से आप मोटिवेटेड रह सकते हैं, ठीक है। पांचवी चीज़ क्या है? पांचवी चीज़ ये है कि आपने हमेशा प्रेजेंट में रहना है। अब अमूमन ये होता है कि इंसान या तो पास्ट में रहता है या फिर आदमी फ्यूचर में रहता है। जैसे कि अब आदमी जो काम करने लगा है, सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान उस चीज़ में बेहतर नहीं हो पाता क्योंकि वो ये सोचता रहता है कि अब इसके बाद मैंने ये करना है और जो अगला काम मैं करूँगा वो बंदे के दिमाग में रहता है, ठीक है। तो वो जो बंदा ये काम कर रहा होता है, ये देखें सबसे बड़ा अलमिया है हमारा कि हम पूरी ज़िंदगी अमूमन प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर सकते। या हम फ्यूचर में रहते हैं या हम पास्ट में रहते हैं। और क्यों रहते हैं? क्योंकि आदत बन गई है। इंसान जब नई चीज़ें सीखता है तो उसे प्रेजेंट में रहने की आदत पड़ जाती है, पता है, ये है इंपॉर्टेंट बात। और फिर ज़ाहिर है आपको प्रेजेंट में रहने की आदत किस तरह पड़ेगी कि आपने अगले काम को नहीं सोचना, इसी काम पे फोकस रखना है। आप खुद नोट कर लें, नोट कीजिएगा। आप जो भी काम करते हैं आपको तो अच्छा इसके बाद मैंने ये काम करना है, अब इस काम को करते करते मेरे दिमाग में अगला काम चल रहा है कि मैं आगे फिर इसके बाद ये करूंगा, लेकिन ये काम करते करते ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये आ गया तो यकीन करें आपके हर काम से परफेक्शन छलकने लगेगी। अल्लाह अकबर। याद रहेगा? ये 5 चीज़ें हो गई। छठी चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने गोल्स को सेट करना है। वो इंसान जो बग़ैर गोल्स सेट किए ज़िंदगी में चलता है वो कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकता। देखिए, हमारी आदत है हम हमेशा टारगेट सेट करते हैं फिर वहाँ पहुँचते हैं। आपने कहीं भी जाना है आप टारगेट सेट करते हैं फिर वहाँ पहुँचते हैं। कभी भी बग़ैर टारगेट के सेट किए हुए कोई भी बंदा जा रहा होता है तो आप कहते हैं ये आदमी बुद्धू है, बेवकूफ़ है, चवल है, इसको कुछ पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है। गोल्स फिर 2 तरह के होते हैं, लॉन्ग और बहुत से तरह के होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स। अब शॉर्ट टर्म गोल्स में बेहतर ये है कि आप लॉन्ग टर्म में एक गोल सेट कर लें, कोई भी गोल है, लेकिन गोल्स छोटे छोटे रखें। 1 महीने में मुझे ये अचीव करना है, दूसरे महीने में ये करना है, 1 क्वार्टर में 3 महीने में मैंने ये अचीव करना है। ये छोटे छोटे जो गोल्स हैं, 1 हफ्ते में मैं ये करूँगा, ये आपको बड़े बड़े गोल्स अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और 7th और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगनी है। ए अल्लाह मेरी मदद फरमा दे, या अल्लाह मेरी मदद फरमा दे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार क्या है कि 2 हाजत के नफल पढ़ते थे। जो भी हाजत पेश आती अल्लाह की तरफ तवज्जो करते, या अल्लाह मैं एक लैंग्वेज शुरू करना चाहता हूँ, अब मैं बातें कर रहा हूँ, या अल्लाह मैंने अरबिक सीखनी है लेकिन मैं अल्लाह से मांग नहीं रहा, तो मैं इस वजह से नहीं हो पा रही। पता है, मुझे यकीन है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा हो के अल्लाह मुझे तौफीक नसीब फरमा दें, अल्लाह से मांगूंगा या अल्लाह आई वांट टू लर्न अरबिक,
आप देखना प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। और कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं, आपने 2 नफल हाजत के पढ़ के अल्लाह से दुआ करनी है, या अल्लाह दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू बी गुड एट, आई वांट टू बी बेटर एट, प्लीज़ हेल्प मी। 7th थिंग से स्टार्ट करते हैं। अब यहीं से वापस जाते हैं और यहाँ से अब ये पहली चीज़ है। सबसे पहली चीज़ क्या है? आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगनी है। दूसरी चीज़ हमने क्या डिस्कस की? फिर आपने गोल सेट करना है, ठीक है? छोटे छोटे गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स में हेल्प करते हैं। तीसरी चीज़ क्या है? आपने प्रेजेंट में रहना है। चौथी चीज़ क्या है? आपने मोटिवेटेड रहना है। पांचवी चीज़ क्या है? आपने हमेशा सीखते रहना है, कीप ऑन लर्निंग। छठी चीज़ क्या है? नो योर पोजीशन, ये जानना है कि भाई मैं क्या हूं। और आखिरी चीज़, डू नॉट वेट, प्लीज़ डोंट वेट, एंड आई होप दैट you achieve what you want to achieve, and I hope you become a better person tomorrow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.